भाई साहब के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी जर्नी गई है हमारी शिमला के लिए। और एक चीज़ और बताऊँ, हम नमोल से गए शिमला, शिमला से आए नमोल। गाने कहीं भी नहीं बजाए नहीं। बात करने में इतने बिजी थे हम कि मतलब कहीं भी नहीं लगे गाने। इन्फ्लुएंसर्स के साथ एक बातचीत के इस कार्यक्रम में हमारे बीच अभी मैं कहा राम राम जी। और जी उठी गाना तो भाई होप सो अच्छा होगा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यानी आपके अपने ब्लॉग में, द मिनी ब्लॉगर बंटी ठाकुर के साथ। तो अभी चढ़ रहे हैं हम कोड़ा, दो गाँव का कोड़ा। मेरे को टक्कर देने के लिए आज नए कपड़े पहन लिए, इसने देख लो 5000 फूके हैं इनके लिए। तो आज जा रहे हैं हम शिमला, जहाँ का हमें इनविटेशन आया था और मैंने बताया था कि हमें इनवाइट किया है, तो वहाँ जा रहे हैं। तो सोच रहा हूँ कि एक ब्लॉग बना दे। वहाँ पे पता नहीं है टाइम लगेगा नहीं लगेगा, अंदर जहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है वो प्रोग्राम, पर कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उतना कवर करूँ। बिजी भी होंगे और उम्मीद है आप इंजॉय करोगे, हम भी इंजॉय करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपको जल्दी। अभी निकलते हैं यहाँ से नमोल के लिए, फिर वहाँ पे गाड़ी आएगी जिसमें हम जाएंगे। देखते हैं, भाई साहब हैं हमारे एक, तो मिलाएंगे उनसे भी। मिलते हैं आपको फिर। तो लो जी अभी पहुँच गए हम नमोल में, और ये है हमारे ऑल टाइम फेवरेट महाजन की दुकान। और ये पीछे आपको नमोल चौक भी बनाना पड़े। तो अभी वेट करेंगे भाई साहब का, यहीं जो आएंगे मर्च लेने के लिए, यहीं करते हैं उनका वेट, फिर यहीं से निकलेंगे उनके साथ। अभी पहुंच गए हम नमोल में। लो जी अभी बैठ गए हम गाड़ी में, ये हमारे भाई साहब है, इनके साथ जा रहे हैं हम। राम राम। राम राम जी। और जी उठी खाना दे बिल्कुल बिल्कुल। इनका वेट कर रहे थे, अभी हम लेट हो गए हैं। मेरे आइडिया में सबसे लास्ट में जा रहे हैं अभी हम, पर पहुंच जाएंगे हम, ज़्यादा टाइम। वीआईपी लोग लास्ट में पहुंचते हैं। वीआईपी लोग लास्ट में पहुंचते हैं, भाई ने सही बोला। तो चलो मिलते रहेंगे आपसे, क्योंकि बीच में जाम लग रहा है। पार्किंग मिलनी चाहिए हमें वहाँ। 4 लेन की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि 4 लेन की वजह से कटिंग कुटिंग हो रही है, तो ये एक्सीडेंट हो रहा है, तो जाम लग जाता है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी। तो महाराज फेरन लिया है इसने नया है, मिट्टी नहीं रही है। फेरन देखो इसका नया लिया है, कैसा लग रहा है आप बताना कमेंट में। ठीक है, अच्छा लग रहा है। मिट्टी नहीं रही हुई है भाई, ये इतनी ऊंची होगी ये, पता नहीं कितने पैसे फूक दिए इसने मेरे। तो इतनी मतलब उड़ गई है हवा में। तो आप बताना कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। खुद तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो अभी हमने साड़ा घाट क्रॉस कर दिया है, तो अभी पहुंच गए हम यहाँ। ब्रेकफास्ट किया, भाई ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था सुबह से, जल्दी आ गए ना घर से, तो ब्रेकफास्ट नहीं किया था। चले हम लास्ट में अभी, पर फिर भी पेट पूजा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अब चलेंगे यहाँ से, फिर मिलते हैं आपको अगले स्टेशन में। तो लो जी अभी पहुँच गए हम शिमला में, और अभी हैं हम विक्ट्री टनल के नीचे। ये है विक्ट्री टनल। थोड़े से लिटिल बिट लेट हो गए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं, अभी प्रोग्राम शुरू हो गया है, पर हम हो गए हैं थोड़े से लेट। जैसे कि मैंने बताया, भाई ने बताया कि वीआईपी बंदे थोड़े लेट ही जाते हैं। गलती से लेट हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम अभी वीआईपी नहीं है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, पहुंच जाएंगे हम। तो लो जी पहुंच गए हम होटल के पास। ये है होटल, यहाँ पे अभी जाम लगा है थोड़ा, इधर जाम में फंसे हम। तो भाई ने बोला कि आप चलो, मैं गाड़ी पार्क कर लेता हूँ। ये है होटल, यहाँ जाएंगे हम। रेस्टोरेंट होटल ध्रुव, होटल ध्रुव ये है, यहाँ है। तो चलते हैं अंदर। तो भी वेलकम भी कर दिए इन्होंने फिर से। अब चलते हैं नीचे, एक डायरी दी है, पेन दिया है नोट्स बनाने के लिए। मिलते हैं थोड़ी देर में। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो बजट पेश किया, ये पहला ऐसा बजट है जिसका उद्देश्य और जिसका फोकस आम लोगों को, हम लोगों को मुफ्त की चीजें प्रोवाइड करवाने से अच्छा भारत को करने की है। एक ऐसा बजट इस बार पेश हुआ है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहुंच गए हैं अभी हम, ये है हॉल। अभी है चाय का टाइम, चाय कॉफ़ी। तो सारे बंदे चाय कॉफ़ी कर रहे हैं, सारे इन्फ्लुएंसर आए हुए हैं ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश से, क्योंकि स्टेट लेवल का है।
तो अभी और भी आ रहे होंगे, पहुंचे नहीं होंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मिले हमारे को ममता दीवान जी, हाथ खड़ा कर रहे हैं पीछे। ये आए अभी हमारे जानकीर में बंदे, इनके मिस्टर भी है, बहुत सारे बंदे आए हुए हैं यहाँ पर। और ये हमारे भाई साहब है, इन्होंने मेरे को कॉल करी थी, तो इनका भी बहुत ढेर सारा धन्यवाद। अभी मिलते हैं हम जैसे जैसे बंदे आने वाले हैं। सभी को नमस्कार। युद्ध जो है मैदान में तोपों और तलवारों से लड़े जाते थे, पर आज वो दौर आ गया है जब युद्ध जो है डिजिटल स्क्रीन पर लड़े जाते हैं, और उसके सिपाही आप सभी लोग हैं। माध्यम बन चुका है जिसके माध्यम से हम युवाओं को, हम देश की जनता को, प्रदेश की जनता को जागरूक कर सकते हैं। तो आप सभी का उस प्लेटफॉर्म पर होने के लिए धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, हिमाचल प्रदेश की वेशभूषा, खान पान, नृत्य, संगीत को देश विदेश, प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी भविष्य में इसी तरीके का अच्छा कंटेंट बनाएंगे, और कुछ कंटेंट में ये भी ऐड करेंगे कि जिससे समाज, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी आप लोग युवाओं को और प्रदेश के लोगों को जागरूक करें। आज हमारे बीच विशेष रूप से चौपाल के लोकप्रिय विधायक 3 बार लगातार चौपाल से जीत रहे हैं और प्रदेश के सम्माननीय उपाध्यक्ष हैं, ऐसे बड़े भाई आदरणीय श्री बलबीर सिंह वर्मा जी। और आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जिनका हमें उद्बोधन मिलेगा, जय आज बहुत ही महत्वपूर्ण इस इन्फ्लुएंसर मीटिंग में आप सभी आए। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। और इस मंच पर बैठे हमारे सोशल मीडिया के संयोजक सुशील राठौर जी, और मंच पर बैठे सभी गणमान्य व्यक्ति, और पूरी हिमाचल प्रदेश से सभी क्षेत्रों से आए हुए सभी इन्फ्लुएंसर, इंटेलेक्चुअल, जो समाज को एक सही दिशा में आगे ले जाने के लिए, नई पीढ़ी को सही दिशा में आगे ले जाने के लिए जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं समझता हूं कि सुशील राठौर जी ने, मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहता हूं, आपके एक शब्द से, बोलने से, लिखने से किसी के हृदय की ध्वनियां खुल जाती है। स्वागत है, टंडन जी का स्वागत है। व्यवस्था बनाए प्लीज, बाकी इधर को जाएंगे। सुरक्षित रहेंगे अगर देश सुरक्षित रहेगा। अगर हम आप तभी उन्नति की तरफ बढ़ेंगे जब पूरा देश उन्नति करेगा। एक दो परिवार से उन्नति से देश उन्नति नहीं होगा। इसलिए स्पेशली जो यहां कैटेगरीज आई है, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, और आपके कंट्रीब्यूशन को बहुत बारीकी से समाज देखता है। पर आप एक ध्यान बहुत रखें, आपके कंटेंट में कोई भी सिंगल लेटर शब्द गलत ना हो, कोई मीनिंग ही अलग ना बन जाए उसका। मैंने कहा ना कि आपके शब्द से हृदय की ध्वनियां भी खुल जाती है, क्योंकि जब खुशी हृदय से होगी
आपने कोई चीज लिखी है, आपने स्पिरिचुअल लिखी है, आपने सोशल लिखी है, आपने देश हित में लिखी है, आपने अपने क्षेत्र के हित में लिखी है, पर कोई शब्द आपने गलत लिख लिया तो उनकी बहुत लोगों की ध्वनियां भी बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने दायित्व का निर्वहन भी बहुत एक अच्छे नागरिक की तरह जरूर करें। इन्फ्लुएंसर्स के साथ एक बातचीत के इस कार्यक्रम में हमारे बीच अभी हमारे चौपाल से एमएलए और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष प्रदेश के बलबीर वर्मा जी के विचारों को सुना आपने। मेरे साथ मंच पे हमारे जिलाध्यक्ष केशव चौहान, जो संयोजक हैं सुशील राठौर जी, सह संयोजक सौरभ धीमान जी, हेमा ठाकुर जी, संजीव जॉनी जी और यहाँ पर उपस्थित हिमाचल के भिन्न भिन्न क्षेत्र से आए हुए अपने अपने सोशल मीडिया की या अपने घर से ही थाक जमाने वाले, मैं आप सबके यहाँ पर आने पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपके मन में ये चीज का सवाल आता हो, तो मैं उनको उन चीजों को बिफोर आई पुट द होल हाउस ओपन एंड सबके विचार थोड़ा थोड़ा सुनने का मौका मिले, बिकॉज ये सिर्फ मेरे विचारों के साथ ही ये कार्यक्रम समाप्त ना हो जाए। एंड आई डोंट वांट कि इट इज अ मोनोलॉग, ये डायलॉग की दृष्टि से होना चाहिए। कुछ हम भी सीखें आपसे, कुछ हम भी जो कर रहे हैं हम आपको बता पाएं। तो ये बेसिकली एक इंटरेक्शन है जो हमने अपने एंड पर रखी। उसका कारण क्या है? जो कुछ दिन पहले भारत का जो 2026-27 का बजट पेश हुआ, वो बजट के लिए जो कमेटी बनाई गई पूरे देश के अंदर, मैं उस कमेटी का एक सदस्य हूं और उस सदस्य के नाते कई जगह पर जाकर लोगों से बातचीत करना, लोगों के विषयों को सुनना और उनको अपने विषय के बारे में बताना। कहीं सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा सा आघात हुआ था, वो पूरी की पूरी जेन जी जो है वो सड़कों पर उतर आई थी, आपने वहां पर देखा होगा। लेकिन वैसे एक दूसरा विषय है जिस पे आप विचार कर सकते हैं कि 15 साल से छोटी उम्र में सोशल मीडिया होना नहीं चाहिए। कई कंट्रीज उसके ऊपर विचार कर रही हैं, लेकिन आप सबको भी इस पे विचार करना चाहिए, देश को, क्योंकि वो बच्चे अभी जो एक घटना हुई इधर नोएडा फरीदाबाद में जो ये घटना हुई है, तो वो उस घटना ने पूरे देश को झंझोर सा कर दिया है। तो आप इसके ऊपर भी आप विचार करें। मैं आपके साथ कुछ ऐसे जो तथ्य जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे देश के एक व्यक्ति, एक धारणा, एक पार्टी, एक ऑर्गेनाइजेशन ने 10 साल के अंदर देश को एक डिफरेंट सा रूप देने का जो प्रयास किया है, उस रूप को आप जनता के बीच सही दृष्टि से पहुंचाने का काम तो आप कर सकते हैं। आप उसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, आप उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, जो मुख्य धारा में आपके सामने बेहतर है। अभी आपको देश की व्यवस्था, देश के बजट और इसके साथ जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसके बारे में हम 5 सवाल ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो इसके बारे में कोई बात रखना चाहता है या अपनी बात कहना चाहता है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करके, हाथ खड़ा करके वो बोल सकता है, ताकि हम लोग इस पे थोड़ा सा हमारा वार्तालाप इसके अंदर हो सके। कोई बज रही थी, अब सवाल पे ताली बज रही है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका सवाल सारों को कितना प्रिय लगा होगा। मैं सोच रहा था कि ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आप मेरे को गाइड करो। अब कोई ट्रोलिंग करता है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये विषय तो मेरे से ज्यादा बेहतर आप लोग जानते होंगे। आप ट्रोलिंग, और कई बार तो आप जानबूझ के ऐसी चीज क्रिएट करते हो कि ट्रोलिंग हो, ये भी करते हैं हम लोग।
यार ब्लैक कमाल है, मेरा तो ये वायरल ही नहीं हुआ, ये ट्रोलिंग ही नहीं हो रही। अच्छा, जब तक बेटा इधर एक साइड पे आ जाओ आप। जब तक कोई आपके जो पोस्ट के ऊपर 2 गालियां ना दे, तब तक वो शुरू भी नहीं होता कोई दूसरा जवाब देना। कई बार तो आप में से कई लोग जानबूझ के दोस्त को बोल देते यार डाल दे 2-4 ऐसी, तो कम से कम ट्रोलिंग शुरू तो होएगी। सो इस तरह की वो सारी चीजें हैं, लेकिन इसका कोई एक रास्ता नहीं निकाला जा सकता। अब मेरा चैनल है, जैसे सनरेज के नाम से मेरा चैनल है, और मेरा सनरेज के नाम से चैनल है, जो मैंने 7 किताबें लिखी इंस्पिरेशनल स्टोरीज के ऊपर, और वो 7 किताबों के उसमें एक पेज की शॉर्ट स्टोरीज हैं इंस्पिरेशनल। तो जब ये कोविड का समय आया 22 मार्च 2020 में, तो उस समय लोग एकदम से, जब लॉकडाउन गहराई ना देख लें, रात का अंधेरा ना देख लें, तो आपको दिन के उजाले की वैल्यू नहीं पड़ सकती। इसलिए ये जो नेगेटिव पॉजिटिव फोर्सेस हैं, ये दोनों ज्वाइंटली काम करती हैं। और मैं तो रादर आप सबके लिए एक बुक भी लेके आया हूँ। वो कहाँ है राठौर जी? तो सारों को वो मेरी बुक डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए। सो 1 बाय 1 देंगे तो मुश्किल हो जाएगी ना, यहाँ हम बाहर निकल के फिर फोटो ले लेंगे, लेकिन आप बुक सबको दिलवा दीजिए। सो मैं आप सबके लिए अपनी और मेरी वाइफ की लिखी हुई जो बुक है, उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है, वी स्टार्टेड विद सनरेज फॉर संडे, एंड फिर सनरेज फॉर मंडे आई, ऐसे करके सनरेज फॉर सैटरडे तक 7 किताबें हैं। 7 जो एक 1.5 पेज की कहानियां हैं, उसमें इंस्पिरेशनल स्टोरीज। तो मैं जो पहली 3 किताबें हैं, सनरेज फॉर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो मैं वो कुछ मंगाई हैं आप सबके लिए। मैं आशा करता हूँ आप सबको अच्छी लगे तो वो जैसे आप बोलते हैं, अच्छा लगे तो प्लीज फॉलो मी, बहुत अच्छा लगे तो प्लीज शेयर एंड लाइक। जो आपकी वो ये जो लैंग्वेज होती है, जो स्पेशल लैंग्वेज, वो आप मेरे लिए भी इस्तेमाल कर लेना। सो आई एम सेइंग कि आज प्रधानमंत्री जी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ सेपरेटली बात करने का उन्होंने ये शुरू किया। पिछली बार आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, और अभी मन की बात के माध्यम से वो कौन लोग कहां सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच गए, उसके बारे में लास्ट उन्होंने बताया। जो यंगस्टर्स ने एक वो शुरू कर दिया है कि किस तरीके से वो कितना भजन के कार्यक्रम कर रहे हैं। आपने अगर मन की बात में वो देखा हो, मतलब हमारा देश कितनी तरह से बदल रहा है। हमारे देश के अंदर क्रिएटिविटी भरी पड़ी है। हमने तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया है, सरकार ने एक प्लेटफॉर्म दिया आपको कि ये लो भाई प्लेटफॉर्म लो, इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ो। स्टार्टअप इंडिया क्या चीज है? एक प्लेटफॉर्म है, सपोर्ट सिस्टम पैदा किया है। लेकिन आप इस चीज को देखिए कि इसका फायदा उठाना वो आपके हाथ में है। लेकिन फिर भी वो एक चीज का कर सकते हैं, अपनी एक सीट के ऊपर बैठ के कर सकते हैं। देयर इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट व्हिच दे हैव टू पे फॉर देयर सीट्स ओवर देयर। लेकिन अब वहां पे उन्होंने स्टूडियोज भी साथ में देने शुरू किए, क्योंकि कुछ लोगों ने शूट करना होता है, उनको स्टूडियो की फैसिलिटी भी वो साथ वो वहां पर दे रहे हैं। लेकिन दिस इज अ डेवलपिंग आइडिया। ये आइडिया आपने जो आपके मन में आया है, शायद साल भर पहले किसी और के मन में आया हो, उसने शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये आइडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बिकॉज योर कम्युनिटी नंबर इज इंक्रीजिंग। सो हर कोई उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखकर उसको देखता है। मेरे को लगता है कि इसमें आने वाले समय में दिस नंबर इज गोइंग टू ग्रो फर्दर। दूसरी तरफ है कि जो ये जितने भी चैनल्स हैं, ये लोग आपको कंटेंट के लिए साथ साथ दे हैव स्टार्टेड पेइंग यू आल्सो, और वो कईयों की तो बहुत ह्यूज पेमेंट है। आई नो कपल ऑफ पीपल आई एम इंटरेक्टिंग विद,
उनको बहुत बड़ी सपोर्ट वहाँ से मिलती है और ये और भी आगे बढ़ेगी। और अभी एक बजट के अंदर एक आया, आप में से शायद किसी ने नोटिस किया हो कि some other countries vice president, he mentioned that the data center which is in their country, he said that most of our data centers the working ability is used by countries like India. Supposing what हो गया जी प्रोग्राम क्लोज, अब खाने पे और आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय। और ये नमोल से मशहूर ब्लॉगर वंदना जी पकड़ी गई, अपने बेटे को सुला रही है। श्री है गुंडी है गुंडी। अच्छा नेचर है इनका, शांत स्वभाव। तो अभी लगे हम लाइन में खाना खाने की लाइन बहुत लंबी है। लाइन बहुत लंबी है अभी आगे, तो हम लगे हुए हैं। तो लंच कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और ये हमारे को बुक दी है, अभी पढ़ेंगे इसके ऊपर एक बताएंगे। ये आगे मेरी प्लेट, तो अभी खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं। अरे आगे मैडम की प्लेट। अभी चला है फोटोशूट, सारे फोटोशूट कर रहे हैं इधर, अपनी अपनी सेल्फियाँ ले रहे हैं अपने अपने फ़ोन में। कल सबकी फेसबुक को में यही दिखेगा आपको, फ़ोटोज़ ही फ़ोटोज़। जिसकी आईडी देखेंगे उसमें फ़ोटोज़ ही दिखेंगे। तो लो जी अभी आगे हम सड़क में, और ये हमारे पीछे है ध्रुव होटल रेस्टोरेंट है ये। यहाँ पे इतिहास की इन्फ्लुएंस। तो अभी निकल गए यहाँ से, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। मिलते हैं आपको गाड़ी में। अभी ये कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी यहाँ पे आके। वैसे इन्होंने हमें बताया कि आप सोशल मीडिया पे क्या क्या टारगेट रख सकते हो, लोगों को अवेयर कर सकते हो जानकारी से कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, उनके ऊपर थोड़ा अमल किया जाएगा। अभी धीरे धीरे बताएंगे आपको भी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। चल पड़े हम शिमला से। ये है रेलवे ट्रैक जितोग का। अभी हम आए हैं तवी मोड़ से, बाईपास हो गए। अब निकलेंगे हम डायरेक्ट टुट्टू में, जो वन वे बनाया हुआ है इन्होंने आजकल। पहले तो सिंगल ही था मेरे एरिया में। जो शिमला से वापस आते हैं तो आप तवी मोड़ से लिंक लेके सीधा टुट्टू में निकल सकते हैं, जा नहीं सकते नीचे से। तो अभी वापस जा रहे हैं हम, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। तो लो जी पहुंच गए हम टुट्टू के चौक के पास। ये आई बस देख लो, शिमला सील घाट। तो हम जाएंगे इस रोड पे जिसमें बिलासपुर लिखा है 80 किलोमीटर टुट्टू से। तो इस रोड में जाएंगे हम। और ये जो नीचे को गया रोड, ये गया पार एयरपोर्ट के लिए। वहाँ का नाम भूल रहा हूँ मैं, क्या नाम है? द्रौपद नहीं गुजराती भूल गया मैं। वो इस रोड पे है नीचे, और हम जाएंगे इस रोड में। तो अभी चले हम वापिस। ये है टुट्टू की मार्केट। और टुट्टू वालों झूठ ही गाना तेवे। तो लो जी अभी लगा दी हमने गाड़ी चमाकड़ी मोड़ में। अभी पहुंच गए हम चमाकड़ी में। यहाँ पे खाएंगे, मोना खाएगी समोसे, हम खाएंगे चाट, भाई साहब पियेंगे चाय। अब इनके साथ मिलाता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। अभी पहुँच गए हम चमाकड़ी, बोले नाम है यहाँ का चमाकड़ी। अभी पहुँच गए हम नमोल के नज़दीक। भाई साहब के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। वैसे तो सोच रहा था मैं कि आगे बढ़ाऊँ वीडियो, पर वहाँ जाम लग जाता है चौक में। मैं एडवांस लेके चलते हैं ताकि जाम ना लगे। और जो ट्रैफिक में बंदे लगे हैं नमोल में, पुलिस वाले या होमगार्ड, उनको भी दिक्कत ना हो। तो भाई साहब के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी जर्नी गई है हमारी शिमला के लिए। और एक चीज़ और बताऊँ, हम नमोल से गए शिमला, शिमला से आए नमोल। गाने कहीं भी नहीं बजाए नहीं। बात करने में इतने पीछे थे हम कि मतलब कहीं भी नहीं लगे गाने। एक जगह हुए थे थोड़े, फिर मैंने साउंड कम कर दी। बात करने में मजा आ रहा है कि हाँ ठीक है, बातचीत हो रही है आपस में। टाइम का पता नहीं लगा नहीं तो शिमला का सफर थक जाता है बंदा। थक क्या मतलब ऊब जाता है बंदारा, पहुंच ही रहे। और इसमें एक चीज और बताऊं, मैडम को उल्टियां लगती है। आज इसने उल्टियां भी नहीं की है। उल्टा खाना और समोसा दबा के खा लिया हुआ है। तो अभी तो पहुंच गया हम नमोल में। बस एक बार फिर से भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा इनके साथ मिलके। उम्मीद है कि आपके आगे भी मिलते ही रहेंगे हम, बिल्कुल मिलेंगे। जहाँ भी मौका मिलता रहेगा मिलते रहेंगे। तो ठीक है, इस वाले ब्लॉग को यहीं क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अभी हम भी नमोल जाएंगे, घर जाएंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं है। अभी पता नहीं लेंथ ही हो गया होना है। तो इस वाले ब्लॉग में इतने रखते हैं।
और जो भी हमारे को इनविटेशन आए थे उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बुक्स भी मिली हुई है हमारे को, वो भी हम बताएंगे, अभी रीलें बनेंगे इनके ऊपर, जैसे पढ़ेंगे अच्छी है क्या है। बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ भी, जैसे उन्होंने बोला कि आप क्या क्या कंटेंट बना सकते हो और किस चीज़ पे फोकस कर सकते हो, किस चीज़ के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें भी सीखने को मिली और उसके ऊपर थोड़ा सोचेंगे, हम भी बनाएंगे कंटेंट, कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक अच्छे अच्छे कंटेंट पहुंच जाएं। तो ठीक है, इस वाले ब्लॉग में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।